हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम शर्म को ख़त्म कैसे करें, शर्म का त्याग कैसे करें, शर्म से बाहर कैसे आएँ। भाई देखिए, जितना आप शर्म करेंगे उतना ही दुखी रहेंगे, उतना ही नाकामयाब रहेंगे, उतने ही परेशान रहेंगे। शर्म देखिए कुछ चीज़ों में बहुत ज़रूरी होती है। नज़र की शर्म अलग है, माँ बाप की शर्म रखना अलग है, डिफरेंट पार्ट है, वो अलग ही बात है। लेकिन अगर आप हर बात में, छोटी छोटी बातों में शर्म करेंगे, मतलब जैसे कि खाना खाने के लिए अगर हमें इन्वाइट किया गया, हमें बुलाया गया है और वहाँ बहुत सारे लोग हैं और हमारी कैपेसिटी अगर 2 रोटी की, तो हम आधी रोटी खा के उठ जाएंगे। अरे लोग क्या सोचेंगे, मुझे शर्म आती। अरे छोड़ो, लोगों के लिए आप जी रहे हो या अपनी हेल्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए जी रहे हो? सोचिए ज़रा। शर्म करने से सिर्फ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और कुछ नहीं है। मेरी माँ कहती थी, जिसने की शर्म उसकी फूटे कर्म, और यही होता है। डेफिनेटली आप कितने भी कर्म कर लो, मेहनत कर लो, लेकिन अब आप शर्म से डूबे डूबे मरे जाते हो ना, तो कामयाबी तक नहीं पहुँचोगे। शर्म का त्याग करो। बेशर्म बनने की बात नहीं कर रही हूँ, शर्म को छोड़ने की बात कर रही हूँ। सबसे पहला तरीका है, कभी भी बेइज्जत होने से मत डरो। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, जैसे शुरुआत में मैंने खाने का एग्जाम्पल दिया कि लोग क्या सोचेंगे। वाई, सोचने दो, जिसको जो सोचना है। सबकी सोच पे आप नियंत्रण। आपकी भूख कितनी है, आप खाइए। आपको इनवाइट किया गया है, बाकायदा आपको बुलाया गया है, तो आप खाइए। किस बात की शर्म? मेरी जो कैपेसिटी है, मुझे जो पसंद है मैं उठाऊंगी, मैं खाऊंगी, क्योंकि आपने मुझे इनवाइट किया है। आपके घर में कोई आता है, देखिए अगर आप जो फ्रेंडली होंगे, बहुत अच्छे लोग होंगे, जो घुल मिल के रहते हैं ना, फ्रेंकली होते हैं, शर्म नहीं करते, अपने आप किचन में आएंगे, अपने आप उठा के खाएंगे। तो ये चीज़ें ज़रूरी है लाइफ में। शर्म मत कीजिए। आपको जो करना है बेझिझक कीजिए। बेइज्जती होने से क्यों डरना? क्या हो जाएगा? 2 बातें सामने वाला बोलेगा, 2 कानों का उपयोग करिए, इस्तेमाल कीजिए। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दीजिए। देखिए, हर किसी को पता होता है कि वो खुद कैसा है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है। तो कौन क्या बोलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या हो, ये आपको पता होना चाहिए। ये जानना आपकी ज़रूरी है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। बेइज्जती के डर के मारे कोई चीज़ नहीं करना, ये गलत बात है। बेइज्जती के डर के मारे मत काम करना, ये गलत है। आप सही हो, आपको पता है, बात खत्म। दूसरा, हमेशा सर उठा के बात करो। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, बात करेंगे नज़र नीचे उठा झुकी होगी, सर झुका हुआ होगा, या हाफ वे में बात करेंगे, या हाथ ऐसे ऐसे होगा, जेब में। आँख मिला के बात नहीं करते। जहाँ आप नज़रें मिला के बात नहीं करते, वहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है। हाँ भाई, 0 हो जाता है, क्योंकि सामने वाले को पता चल जाता है कि इसके अंदर आत्मविश्वास शून्य है, कुछ है ही नहीं इसको। ये बहुत संकोच, बहुत डर से भरा हुआ या भरी हुई है, शर्म से भरी हुई है। ये क्या कर लेगी या कर लेगा? ना 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 ना, ये हमारे काम का नहीं, या काम की नहीं है। सर उठा के बात करो, बिना डरे बात करो, बेझिझक होके बात करो। किस बात का डर है? आपकी बात गलत हो जाएगी, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? उसे सुधार लेना। लेकिन अगर आप आँख से आँख मिला के बात नहीं करोगे, कई बार कहते फंबल भी हो जाओ तो भी आपकी बात को सुना जाएगा। लेकिन अगर आप झुक के सर से नीचे आँखों से सही बात भी करोगे ना, तो सच बात भी झूठ नज़र आएगी। तो आँख मिला के बात करो। ज़रूरी नहीं है, आँख मिलाने का मतलब ये नहीं है कि आप बेशर्म बन जाओ, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, बिल्कुल नहीं। आँख मिलाने का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। बेशर्मी अलग चीज़ होती है, शर्म करना अलग चीज़ होती है, और कॉन्फिडेंस अलग चीज़ है। ठीक है? तो सर उठा के बात कीजिए, आँख मिलाकर बात कीजिए। तीसरा, खुद को कभी भी कम मत समझो। बहुत लोगों में ये प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे मेरे रिलेशन में भी देखे हैं, आसपास में देखे, फैमिली में भी देखे, जो अपने आप को बहुत कम आंकते हैं। नहीं, मतलब मैं इससे कम हूँ, नहीं मुझ में ये कमी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है या वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरे में ये प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं आता है। मुझे, अब मैं पर्सनली मेरी बात बताती हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैं इंग्लिश पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं गुजराती मीडियम पढ़ी लिखी हूँ। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी, इतनी या उतनी क्या अच्छी है ही नहीं तो मुझे उससे कोई संकोच नहीं होता, मुझे उससे कोई कहते हैं ना, डर नहीं लगता है। कोई अगर मुझसे इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करता है, मैं स्ट्रेट बोल देती हूँ, मुझे इंग्लिश में नहीं समझ में आती है, आप हिंदी में बात करो। मुझे मालूम है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सामने वाला अपने आप हिंदी बोलेगा। बात बहुत सिंपल है। डर किस बात का, बेइज्जती किस बात की? सामने वाला मेरे लिए सोचेगा, यार दिखने में तो बड़ी ठीक ठाक है, पढ़ी लिखी दिखती है, लेकिन इंग्लिश नहीं आती है। ये उसकी सोच, उसने जज किया मुझे। लेकिन मुझे मालूम है मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है। मैं जो समझती हूँ, मुझे वो समझ में आनी चाहिए। बात जो आप मुझ तक पहुँचाना चाहते हो, मुझे समझ में आना चाहिए। हिंदी में बात करो, आँख मिला के बात करो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। खुद को किसी से कम मत समझो। आप जो हो बेस्ट हो। दुनिया का हर एक मनुष्य, हर एक इंसान अपनी जगह अपनी क्वालिटी रखता है। हर इंसान अपनी जगह बेस्ट है।
किसी में ऐसी कोई कमी घटी नहीं। और अभी बीच बीच में मेरा एलेक्स आवाज़ कर रहा है तो आप टेंशन मत लो, अपने आप को कम मत समझो। चौथा, घबराना बंद कर दो, डरना बंद कर दो। बहुत सारे लोग हैं ना, शिवर होने लगते हैं, ऐसे 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 काँपेंगे, संकोच करेंगे, इतनी घबराहट होगी ना कि मतलब कोई भी चीज़ में, चाहे बात करना, उठना बैठना, काम करना, बाहर जाना, कोई सवाल करना, गाड़ी चलना, साइकिल चलाना, कुछ भी, हज़ारों एग्जाम्पल है। हर चीज़ में घबराहट, हर चीज़ में डर, नहीं ये होगा कि नहीं होगा, ये मुझसे होगा कि नहीं होगा, नहीं ये गलत हो जाएगा, नहीं ये मैं नहीं कर पाऊंगी। अरे छोड़ो यार, कोशिश तो करो, नहीं होगा तो देखा जाएगा, नहीं आ रहा तो सीख लिया जाएगा, आगे तो बढ़ाओ, कदम तो आगे बढ़ाओ। अगर आप एक स्टेप घर से बाहर नहीं लोगे तो आप बाहर कैसे जाओगे? बाहर जाने के लिए कदम तो उठाना ही पड़ेगा ना। तो कदम उठाओ, घबराओ मत, नहीं आता कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाके आ जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आपने सुना ही होगा, बिना घबराए, घबराहट को छोड़ के, भगा के निकाल दो उसको अपनी लाइफ में से। उसको काम करो, जो करना है, जो कुछ भी करना है, अचीव करना है, बिना घबराए करो। हारोगे क्या होगा? जीत एक न एक दिन हासिल होगी अगर आपकी कोशिश लगातार बनी रहेगी। गिरोगे उठ जाओगे, गिरोगे उठ जाओगे। वो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस है कि आप क्या लेते हो। घबराए बिना आगे बढ़ो। पांचवा और अंतिम, धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे बोलो और कम बोलो। सबसे मेजर बात, ध्यान से सुनो। बहुत लोग क्या होता है ना, फट 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 इतना ज़्यादा बोलते, इतना ज़्यादा बकवास करते हैं ना कि बहुत सारी वीडियो में मैंने ये बात बोल चुकी हूँ कि ज़्यादा बोलना हानिकारक होता है और आपका विषय खो जाता है, आपका मुद्दा खो जाता है। आप कभी कभी बेतुकी बातें भी करने लग जाते हो और अननेसेसरी किसी बातों में आप हर्ट कर देते हो और फंस भी जाते हो। तो ज़्यादा मत बोलो, कम बोलो और धीरे धीरे बोलो। और रेलगाड़ी की तरह नहीं, मतलब शताब्दी या वैसे नहीं, धीरे बोलो और ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनने वाला हमेशा बुद्धिमान गिना जाता है। ये वीडियो भी मैंने बनाई है, आप लिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। जो हम ध्यान से सुनते हैं ना, तो हम उसे अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में और उसके हमारे पास सॉल्यूशन होता है। जब हम सुनते ही नहीं, अपनी बात रखते हैं, अपनी बड़बड़ करते हैं, बकबक करते रहेंगे, तो सॉल्यूशन कभी नहीं आता है। जो ज़्यादा ध्यान से सुनता है ना, उसके अंदर ज्ञान की बढ़ोतरी होती है, घटी नहीं होती है। तो धीरे बोलिए, कम बोलिए और ध्यान से सुनिए। बस यही 5 तरीके हैं जो शर्म को आपकी ख़त्म कर देंगे, आपको कामयाबी की ओर, मंजिल की ओर ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। सिंपल अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। बेइज्जत होने से मत डरिए, सिर उठा के बात कीजिए, आँख से आँख मिला के बात करें, खुद को कभी किसी से कम ना आके, और घबराना बंद कर दीजिए और धीरे धीरे बोलिए, कम बोले और ध्यान से सुनिए। इन बातों को अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा, कितना आप बदल जाएंगे, कितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कितना आप सब चीज़ों को समझने लग जाएंगे। और लोगों को वो आपके अंदर कहते हैं ना, निखालसता दिखेगी। लोग आपको कहते हैं ना, अप्रिशिएट करेंगे। देखिए हर किसी को हर कोई चीज़ आए ज़रूरी नहीं है और हर कोई हर चीज़ जानता हो ये ज़रूरी नहीं है। तो जो आपको ज्ञान है, जो आप जानते हो और जो आप करना चाहते हो, उसमें बेझिझक बिंदास होके काम कीजिए। शर्म को त्याग दो यार, शर्म कभी भी काम नहीं आती है। बस एक माँ बाप की शर्म रखिए, एक ऊपर वाले का डर और भय रखिए, बाकी कोई चीज़ काम नहीं आएगी। आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं आखिर में अंत में कहना चाहती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।